दिव्या मदेरणा को मारवाड़ की शेरनी कहा जाता है। 2023 की हार के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि दिव्या शांत हो गई, लेकिन उनकी पोस्ट इन दिनों ये साबित कर रही हैं कि वे अब और भी बड़े कैनवास पर पेंट करने को तैयार हैं। कांग्रेस अलाकमान ने उन्हें असम की जिम्मेदारी दी है और असम में महिला आरक्षण और मोदी सरकार की कथित साजिश को लेकर वे लगातार वहां की जनता में माहौल बनाने का प्रयास कर रही। दिव्या मदेरणा ने साफ कर दिया है कि वे मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल को एक चुनावी छलावा मानती हैं। उनके निशाने पर हैं परिसीमन और जनगणना की शर्त। दिव्या का तर्क है कि ये महिलाओं के अधिकारों को टालने की राजनीति है। साथ ही ओबीसी, महिलाओं की हिस्सेदारी और जातिगत जनगणना पर भाजपा की चुप्पी को वे सामाजिक न्याय पर हमला बता रही हैं। असम जैसे संवेदनशील राज्य को चुनकर दिव्या ने यह संकेत दिया है कि वे अब केवल मारवाड़ या राजस्थान की नेता नहीं, बल्कि कांग्रेस की एक राष्ट्रीय फायर ब्रांड नेता के रूप में खुद को स्थापित कर रही हैं। दिव्या मदेरणा का सफर भी विवादों के बिना अधूरा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी तल्खी जग जाहिर रही है। विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरना हो या मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलना, दिव्या ने कभी समझौता नहीं किया। 2023 के चुनाव में ओसियां से उनकी हार को राजनीतिक पंडितों ने भीतरघात का परिणाम बताया था। चर्चा थी कि गहलोत गुट के साथ उनके विवाद ने ही उनकी राह मुश्किल की, लेकिन हार के बाद भी दिव्या का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, बल्कि वे और भी ज्यादा निखर कर सामने आई हैं। दिव्या मदेरणा का असम में एक्टिवेट होना बिना अलाकमान के आशीर्वाद के मुमकिन नहीं है। इस साफ संकेत है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिव्या को एक इंटेलेक्चुअल और आक्रामक महिला चेहरे के रूप में प्रमोट करना चाहती हैं। राजस्थान में भले ही वे फिलहाल सदन से बाहर हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। क्या दिव्या मारवाड़ की राजनीति छोड़ दिल्ली की राह पकड़ेंगी या फिर 2028 में राजस्थान में अपनी नई और मजबूत वापसी की एक लंबी तैयारी है? दिव्या मदेरणा ने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति की। मदेरणा परिवार की विरासत और उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। दिव्या मदेरणा अक्सर अपने तीखे बयानों से चर्चा में रहती हैं। सचिन पायलट की तरह ही उनकी भाषा शैली युवाओं को प्रभावित करती है। विदेश में जाकर पढ़ाई की और उसके बाद वापस राजस्थान लौटकर अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला और गहलोत के साथ उनका विवाद काफी पुराना है। वे अक्सर कई बार सीधे तौर पर गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन अब दिव्या मदेरणा पीछे मुड़ने के मूड में नहीं है। वे आने वाले विधानसभा चुनाव या फिर दिल्ली की रेस के लिए खुद को तैयार कर रही हैं और इस बार अलाकमान का हाथ उनके सर पर है। तो क्या दिव्या मदेरणा की इस नई पारी से उनकी सफलता की नई इबारत लिखेगी? क्या उन्हें अब राजस्थान छोड़कर नेशनल पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या फिर वे ओसियां से एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।